ठीक है, चलिए आज हम लोग फिर से रिवीजन करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो पहले तो पीडीएफ को ओपन कर लेते हैं। आज पढ़ना है प्रमुख उद्योग। प्रमुख उद्योग को पढ़ना है तो पीडीएफ ओपन कर लेते हैं। ठीक है, जय गणेश भगवान जी। आगे हम लोग बढ़ते हैं, रिवीजन करना फटाफट चालू करते हैं। मिनरल अभी पहले हम लोग कर चुके हैं कि प्रमुख खनिज और कहाँ कहाँ वो मिलता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, रिवीजन कर चुके हैं। ठीक है ना, अभी आज उस पर बेस्ड, ठीक है, प्रमुख खनिज पे बेस्ड जितने भी उद्योग हैं उस सारे को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इंडस्ट्री जिसको हिंदी में करते हैं उद्योग, तो कुछ होता है मिनरल वेस्ट इंडस्ट्री, ठीक है ना, कुछ होते हैं मिनरल जिसको नहीं चाहिए होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं विभिन्न उद्योगों के पहली यूनिट इकाई। ठीक है, विभिन्न उद्योग की पहली यूनिट और इकाई के बारे में पढ़ते हैं कि लौह एवं इस्पात उद्योग सबसे पहली यूनिट कहाँ लगी थी। यह सबसे पहले कारखाना कुल्टी वेस्ट बंगाल में लगा था। कुल्टी, ठीक है ना, लौह इस्पात फर्स्ट कारखाना कुल्टी वेस्ट बंगाल में लगी थी 1874 में। कब लगी थी? 1874 में। ठीक है, 1874 में। ठीक है, तो देखिए स्वाभाविक बात है, ये बात तो हमको याद करना नहीं पड़ेगा कि वेस्ट बंगाल में क्यों लगा था, क्योंकि वेस्ट बंगाल अपना कोलकाता अपनी राजधानी तो वेस्ट बंगाल में ही सारा कुछ लगेगा। ठीक है, तो शुरू में सब कुछ वेस्ट बंगाल में लगना चालू होगा। ठीक है, तो वही बात है, लौह एवं इस्पात उद्योग का पहला कारखाना कुल्टी माने उल्टी, ठीक है ना, उल्टी ऐसे याद कर लीजिए। कुल्टी वेस्ट बंगाल 1874 में पड़ा। लेकिन सब लोग क्या हुआ कि कुल्टी मन वेस्ट बंगाल में तो लगा लिए, लेकिन जब राजधानी दिल्ली चला गया तो सब उल्टे रास्ते मतलब क्या बोलते हैं कि दिल्ली भागा। ठीक है, तो वही बात हुआ कुल्टी उल्टी। ठीक है ना, कुल्टी में क्या बोलते हैं कि सब अपना कारखाना लगाया, लेकिन क्या हुआ कि बाद में जब राजधानी चेंज हो गया तब उल्टे रास्ते से भागा। तो वही बात है, ऐसे करके ट्रिक याद कर लीजिए। 1874 ईस्वी में। कब? 1874 ईस्वी में। देखिए, तो इसको आपको समझ में अगर देखिएगा अच्छे से, अगर इसको देखिएगा तो 1874 को ना 1847 कर सकते हैं, और उसमें 100 साल जोड़ दीजिए तो 1947 हो जाएगा। ठीक है, तो 1874 है, उसको 4-7 को बदल दीजिएगा तो 1847 हो जाएगा। 1847 में 100 जोड़ दीजिएगा तो 1947 होगा। तो मतलब आइडिया रखने के लिए कि कब हुआ था आयरन एंड स्टील उद्योग का पहला कारखाना कुल्टी उत्तर प्रदेश वेस्ट बंगाल में, तो वही 1874 घुमा फिरा कर 1947 वाला ट्रिक याद रखिएगा। ठीक है, आगे है दूसरा एल्युमिनियम उद्योग। ठीक है ना, कि एल्युमिनियम उद्योग सबसे पहले जेके नगर आसनसोल, ये भी वेस्ट बंगाल में लगा था। वेस्ट बंगाल जेके नगर, ठीक है ना, जेके नगर आसनसोल में सबसे पहली बार लगा था। कब लगा था? 1937। ठीक है, तो देखिए इसको भी उलटेगा तो कब हो जाएगा? 1873 हो जाएगा। 74 में तो वो लगा था, तो 1873 मैंने नहीं तो ऐसे याद कर लीजिए, 9 1 10 और 7 3 10, तो 10 हो गया। ठीक है ना, तो ऐसे करके कि एल्युमिनियम वाला 10 में लगा था, मैंने 1937। या फिर ऐसे याद कर लीजिए कि लोहा वाला का जब लगा था ना 1874, तो इसको भी अगर लास्ट के 2 डिजिट को बदल देंगे तो 1873 हो जाएगा +1। ठीक है ना, ऐसे करके थोड़ा बहुत आइडिया रहेगा। तो एल्युमिनियम वाला क्या है कि जेके नगर आसनसोल के वेस्ट बंगाल में लगा था 1937 में। कब? 1937 में। तो 1935 का अधिनियम आया था, उसके 2 साल बाद आया एल्युमिनियम का उद्योग लगा, बात खत्म हुई। भी आप हम लोग देख सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद सीमेंट उद्योग कब आया था? 1904 में। बंगाल विभाजन से एक साल पहले 1904 में चेन्नई में, कहाँ पे? चेन्नई में सीमेंट उद्योग है। तो देखो चेन्नई सुपर किंग का मालिक है, उसका भी तो सीमेंट का उद्योग है, इंडिया सीमेंट शायद है उसका, इंडिया सीमेंट है ना। तो सीमेंट उद्योग कहाँ पे? चेन्नई में 1904 में। कब? तो बंगाल विभाजन के 1 साल पहले। एल्युमिनियम वाला कब? तो 10 याद करिए, मैंने 1937 मैंने कहते भारत शासन अधिनियम 1935 के 2 साल बाद 1937 में। लौह इस्पात उद्योग कब? तो देखिए इसको तो सीधे हमको याद करना है, तो 1947 याद रखेंगे, और 1874 याद कर लेंगे सीधे उसके उलट के। ठीक है ना, उर्वरक फर्टिलाइजर वाला कब हुआ था? तो रानीपेट तमिलनाडु में उर्वरक, ठीक है ना, उर्वरक क्या बोलते हैं कि का पहला फैक्ट्री कहाँ पे? रानीपेट। देखो, तो उर्वरक माने होता है फर्टिलाइजर का काम क्या होता है? कीड़ा मकोड़ा मारने वाला, दवाई को फर्टिलाइजर बोलते हैं। तो पेट में भी कीड़ा हो जाता है तो क्या होता है? तो रानी के पेट में कीड़ा, तो रानीपेट से ना, पेट में कीड़ा होता है तो रानीपेट तमिलनाडु में। ठीक है ना, और ये क्या होता है कि 1906 में। ठीक है ना, तो 1904 में सीमेंट वाला हुआ था। उसके बाद 1 साल से बंगाल विभाजन में बिजी रहा, फिर 1 साल बाद 1906 में उर्वरक फर्टिलाइजर का उद्योग का क्या बोलते हैं कि शुरुआत हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूती वस्त्र उद्योग कहाँ पे? तो 1818 में
फोर्ट ग्लास्टर कोलकाता में पहला जो कि असफल रहा, ठीक है ना, 1818 में, ठीक है ना, फोर्ट ग्लास्टर कोलकाता में। तो देखिए क्या हुआ था कि 1919 तो सबको याद होगा कि 1919 में जालियांवाला कांड हुआ था। उसके 100 साल पहले 1818 में 1919 था, 1818 100 साल पहले चल जाइए, 100 साल पहले 1818 में फोर्ट ग्लास्टर कोलकाता में पहला असफल प्रयास हुआ। उसके बाद 1854 में पहला सफल प्रयास हुआ। तो 1854 में क्या हुआ था, तो 1854 में भारत रत्न, पद्म श्री वगैरह ये सब मिलना चालू हो गया था। 1800 पद्म भी अवार्ड जितना है 1854 में स्टार्ट हो गया था मिलना। तो उस समय ही क्या हुआ था, सूती वस्त्र में उसी साल 1854 नहीं तो 1854, ठीक है ना, नहीं तो 1954 में चालू हुआ था, ठीक है ना, 1954 में चालू हुआ था। 1954 में भारत रत्न वगैरह मिलना चालू हो गया था। तो उसके 100 साल पहले 1854 में क्या कि 53 में तो डलहौजी का काल आया था 1853 में, और ट्रेन वगैरह चलना चालू हो गया था, ठीक है ना। तो सूती बस कहाँ पे पहला सफल कारखाना कहाँ पे, मुंबई के में कपास जी डाबर ने एस्टेब्लिश किया था। कौन किया था, मुंबई में कपास जी डाबर ने एक मिनट, पहला सफल कारखाना कपास जी डाबर ने मुंबई में एस्टेब्लिश किया था 1854 में। कहा कि 1853 में ट्रेन वगैरह चलने लग गया था डलहौजी के समय में। तो उसके 1 साल बाद क्या हुआ, कलकत्ता, मुंबई ये सबसे क्या बोलते हैं ट्रांसपोर्ट करना ईजी हो गया, इसलिए कपास जी डाबर ने मुंबई में कॉटन उद्योग का पहला सफल कारखाना 1854 में लगाया, ठीक है। उसका जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है, ठीक है। तो 1854 में कॉटन वाला हुआ था, तो उसी से मिलता जुलता है। तो उसके 1 साल बाद 1855 में रिसरा वेस्ट बंगाल में तो थोड़ा आइडिया कर लीजिए कि सब कुछ का पहला जो कारखाना है ना वेस्ट बंगाल में लगा, और उसके बाद दिल्ली नहीं तो मुंबई के आसपास में, ठीक है ना। तो वो बात हो गया जूट, तो वो गोल्डन फाइबर जूट सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में ही होता है। तो कहाँ लगेगा, वेस्ट बंगाल में ही लगेगा। तो 1855 में रिसरा में वेस्ट बंगाल में, ठीक है ना, सबसे पहले जूट उद्योग क्या कहते हैं कि उद्योग का स्थापना हुआ, ठीक है ना। उसके बाद ऊन का बात करते हैं, ऊन का तो लाल इमली नामक जगह पे, लाल इमली नामक जगह था कानपुर में, वहाँ पे 1876 में ऊन का स्टार्ट हुआ, ऊन का। तो ऊन वाला 1876 था। देखिए 1876, तो लोहा वाला कब हुआ था, 1874 में हुआ था ना, देख लीजिए यहाँ पे 1800 कहाँ गया भैया, 1874 में। उसके 2 साल बाद तो देखिए 2 साल बाद क्या हो गया 1876 में, ठीक है ना। 1876 में लाल इमली कानपुर में जूट का लाल इमली स्थान के कानपुर में 1874 में ऊन वाला हो गया था, ठीक है। अखबारी कागज़ के लिए नेपानगर, मध्य प्रदेश का नेपानगर का अखबारी कागज़ के लिए बहुत फेमस है। आगे बात करते हैं, फटाफट रिवीजन करते हैं, ठीक है। पहला आयरन स्टील उद्योग, ठीक है ना, आयरन स्टील उद्योग कच्चे माल के समीप ही होगा। देखिए आयरन स्टील उद्योग बहुत भारी उद्योग है, ठीक है ना, हेवी इंडस्ट्री है। तो इसको कहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा, जहाँ पे कि कच्चा माल आसानी से मिल जाए, समीप हो, वहीं पे लागू होगा। तो देख लीजिए पहला है टिस्को, सबसे पहला कौन है, टिस्को, जिसको टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन बोलते हैं। इसकी स्थापना 1907 में हुआ था, क्या कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, उसके 2 साल बाद, ठीक है, बंगाल विभाजन के 2 साल बाद, ठीक है। क्या तो हमको ये बताइए आप अभी कमेंट में कि 1904 में क्या बोलते हैं कि 1904 में कौन सा उद्योग का शुरुआत हुआ था 1904 में, और 1900 क्या बोलते हैं कि 6 में कौन सा हुआ था। तो देख लीजिए 1904 में कौन हुआ था, 1904 में सीमेंट वाला हुआ था, सीमेंट 1904 में, और 1906 में उर्वरक वाला हुआ था, ठीक है। उर्वरक रानीपेट तमिलनाडु में 1906 में हो गया था उर्वरक, ठीक है। उसका सीमेंट वाला हो गया था बंगाल विभाजन से 1 साल पहले चेन्नई में 1904 में सीमेंट हुआ था, सीमेंट फर्टिलाइजर। और 1907 में देख लीजिए यहाँ पर लिखल है कि 1907 में अपना टाटा आयरन स्टील कॉरपोरेशन का साक्षी स्थान पे झारखंड के साक्षी स्थान में हुआ था 1904 में, ठीक है ना। किसने किया था, तो जमशेदजी टाटा, ठीक है ना, जमशेदजी टाटा ने जमशेदपुर में, जो कि स्वर्ण रेखा नदी के प्रवाह पर है, ठीक है ना, स्वर्ण रेखा नदी उसके किनारे पर है, ठीक है ना। उसके बाद ITSCO, ठीक है ना, माने इंडियन
इंडियन IISCO तो मैंने कि इंडियन 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 आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन, इंडियन आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन कहाँ है? तो दो ब्रांच है इसका, दो ब्रांच है। एक तो कुल्टी, अब कुल्टी पते है वेस्ट बंगाल में, एगो बर्नपुर, कुल्टी बर्नपुर। तो क्या हुआ है ना कि कुल्टी और बर्नपुर अगर आग से लोग को जल जाता है ना तो उल्टी होने लगता है, और बर्नपुर जल जाता है, ठीक है ना। तो वही बात है, कुल्टी और बर्नपुर, ठीक है ना। कुल्टी अगर आपको किसी जल जाता है किसी का पूरा बॉडी, तो उसको देखिएगा तो उल्टी आएगा, तो मान लीजिए उल्टी और ना बर्नपुर, एक तरह का एक ट्रिक है, बस थोड़ा बहुत आइडिया रखने के लिए, बस और किसी से कुछ लेना देना नहीं है इसका, ठीक है। कुल्टी और बर्नपुर में इंडियन आयरन स्टील एंड कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। उसका एक है विस्को, एक है विस्को, ठीक है। एक है टिस्को इसको भिस्को, टिस्को इसको भिस्को, टिस्को इसको भिस्को, टिस्को इसको भिस्को, बस ये बात है। भिस्को का दूसरा नाम है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन, जो कि 1923 में तो 1923 में क्या हुआ था? इंटरपोल का स्थापना शायद 1923 में हुआ था ना, मोटा मोटी हमको जहाँ तक याद आ रहा है 1923 में, ठीक है। तभी इसको तभी उसी साल क्या हुआ था? विश्वेश्वरैया आयरन स्टील कॉरपोरेशन का कर्नाटक के में भद्रावती नदी के किनारे, भद्रावती नदी के किनारे भी, ठीक है। भिस्को माने विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन का क्या होता है कि स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। आज़ादी से पहले, ये सब आज़ादी से पहले तीन है, आज़ादी से पहले कौन कौन? तीन है, टिस्को इसको भिस्को, ठीक है ना। इसको जो लोहा का अयस्क वगैरह जो रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है? तो बाबा बुदान और की पहाड़ी और कुद्रेमुख की पहाड़ी से मिलता है, ठीक है। इसको रॉ मटेरियल आगे बात करते हैं। आज़ादी के बाद कितना कौन सेकेंड पंचवर्षीय योजना न पूरा का पूरा जो पीसी महानलोविस के क्या बोलते हैं कि मॉडल पर ज़्यादातर हेवी इंडस्ट्री पर ही बेस्ड था, ठीक है ना। जो कि देखिए 1951 से 52, 53, 54, 55, 56 तक पहला था, फिर 56 से 57, 58, 59, 60, 61 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना था, ठीक है। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या कहते हैं कि दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो यूके के सहयोग से, ठीक है ना। राउरकेला उड़ीसा के, जर्मनी के सहयोग से, और भिलाई छत्तीसगढ़ में से सोवियत संघ के सहयोग से, ठीक है ना। दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना में पंचवर्षीय योजना जो कि 61 से 66 था, उसमें बोकारो झारखंड आयरन स्टील कॉरपोरेशन का स्टार्ट हुआ सोवियत संघ के सहयोग से। और फिर छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 में सलेम तमिलनाडु में 1982 में हुआ, ठीक है। तो देखो थोड़ा सा याद करने का ट्रिक क्या है कि देखो सेकेंड पंचवर्षीय योजना में हुआ था, और याद रखिएगा तो थोड़ा बहुत टाइम लाइन आपको पता होगा कि 1951 से 56 में पहला था, फिर 56 से 61 में दूसरा हो गया। तो इसी के बीच में 3 ठो हुआ था, कौन कौन? दुर्गापुर कहाँ? वेस्ट बंगाल में। दुर्गापुर का दुर्गा पूजा कहाँ होता है? वेस्ट बंगाल में होता है। दुर्गा पूजा में सब भीड़ में जाता था तो सबसे पूछता है ना ओके है मैंने यूके है ओके है, तो यू को थोड़ा मिला दीजिएगा तो ओके हो जाएगा, मैंने ओके। और राउरकेला जो कि उड़ीसा में, उड़ीसा में, तो राउरकेला तो जर्मनी का लोग ना ब्रेकफास्ट में क्या खाएगा? ब्रेड और केला खाएगा, ठीक है ना। तो वही बात है, राउरकेला जर्मनी का लोग क्या करता है? राउरकेला वहाँ का जो यूरोपियन लोग थे ना, ज़्यादातर ब्रेकफास्ट में क्या केला खा लेगा था। राउरकेला जर्मनी, ठीक है ना। भिलाई मैंने हमारा भलाई, जो कि 36 में है भिलाई, ठीक है। तो भलाई कौन करता है हमारे साथ? हमेशा रूस करता है ना हम लोग का भलाई। तो देखिए भिलाई छत्तीसगढ़ में सोवियत संघ की मदद से। अब तीसरा है तो 61 से 66 वाला में बोकारो, तो जो झारखंड में बोकारो, तो बोक्का भी रहोगे तो ये भलाई कौन करेगा? भाई सोवियत संघ करेगा। अब भलाई भी करता है सोवियत संघ, अब बोका हो तो तुमको ऊपर उठाने में भी सोवियत संघ ही सहयोग करता है। उसका छठा पंचवर्षीय योजना आया 1980 से 85 के बीच में, 1980 से 85 के बीच में। 1980 से इससे पहले 3 साल का क्या हुआ था? नहीं 1980 से 85 के बीच में, मतलब 1982 में सलेम, ठीक है ना। सलेम तमिलनाडु तक सलेम नाडु माने तमिलनाडु तो कहता है सलेम हम डूबे करम, सलेम ऐ सलेम सो ऐसे सले हम डूबम तो तमिलनाडु, तो कहते नाडु तू नामिडू तो तमिलनाडु, समझ गया ना। ऐसे करके आगे बात करते हैं। आगे है एल्युमिनियम उद्योग, जो कि मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है। मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में एल्युमिनियम से पूछा जाता है, जिसको इंडाल्को बाल्को, और कौन है इंडाल्को
देख लेते हैं, ठीक है। तो अल्मुनियम का मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि इंडाल्को कहाँ पे है। इंडाल्को का फुल फॉर्म होता है, देखिए ALCO, जितना भी सब में जो ALCO है उसका मतलब होता है अल्मुनियम कॉरपोरेशन, और इंडाल्को का मतलब क्या हो गया, इंडियन अल्मुनियम कॉरपोरेशन, ठीक है ना। जिसका 2 ब्रांच है, एक है अल्बुआई केरल में है, एक और JK नगर क्या बोलते हैं वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। और ये कनाडा के सहयोग से बना है। तो इसको याद करने का ट्रिक क्या हो गया कि कान खोल के सुन लो, कान खोल के सुन लो, इंडिया का ऑल बॉयज होता है ना, JK सीमेंट के जैसा मजबूत होता है। तो कान खोल के माने कनाडा का हेल्प से सुन लो, इंडिया के माने इंडाल्को, ठीक है, कि ऑल बॉय माने ऑल बॉय केरल, ठीक है ना। ऑल बॉय JK सीमेंट के जैसा मजबूत होता है ना, JK नगर, ठीक है ना। JK सीमेंट माने JK नगर, ठीक है। JK नगर माने JK सीमेंट के जैसा मजबूत होता है। तो ये इंडाल्को का हो गया ट्रिक कि कान खोल के सुन लो, इंडाल्को इंडिया के ऑल बॉय JK सीमेंट इतना ऐसा मजबूत होता है। ये हो गया किसका, इंडाल्को का। उसका बाल्को का क्या है कि बाल्को रूसना मत कोई ना रब कर देगा। तो बाल को माने हो गया भारत अल्मुनियम कॉरपोरेशन, बाल्को। रूसना मत माने हो गया रूस की मदद से। कोई ना रब कर देगा, रब माने कोरबा, रब है ना, इसमें कोरबा में रब हो गया, तो कोई ना रब माने कोरबा छत्तीसगढ़, ठीक है, कर देगा, ठीक है, कर देगा हो गया। हिंडाल्को का क्या हो गया, हिंडाल्को जिसको हिंदुस्तान अल्मुनियम कॉरपोरेशन बोलते हैं। ये क्या हो गया, इसका ट्रिक है, हिंदुस्तान ने अमेरिका को कूट दिया, ठीक है ना। तो हिंदुस्तान माने हिंदुस्तान अल्मुनियम कॉरपोरेशन कहाँ पे है, अमेरिका को माने USA को की हेल्प से को कूट दिया, माने रेणुकूट UP, ठीक है ना। और लास्ट है नालको का कहा है कि तेरे दामन नाल मेरे को फंसना है, ठीक है ना। तो ये हो गया तेरे दामन नाल, तो नाल से हो गया नालको, नेशनल अल्मुनियम कॉरपोरेशन, जो कि सबसे बड़ा अल्मुनियम फैक्ट्री है, ठीक है। तेरे दामन माने दामन जोड़ी, उड़ीसा कोरापुट के पास है। ये नाल मुझे फंसना है माने फ्रांस हो गया, ठीक है। तो ये हो गया, आगे बात करते हैं, यही ट्रिक है। बाल को रुसना मत कोई ना रब कर देगा, बाल को रुसना मत रब कर देगा, बाल को माने बाल को, ठीक है। रूसना का मतलब हो गया रूस, कोयना का मतलब हो गया कोयना, और रब का मतलब हो गया कोरबा। अगर इसमें है तेरे दामन के नाल फंसना है मुझे, तो देखो दामन माने दामन जोड़ी, ठीक है ना। नाल माने नाल को, फंसना माने फ्रांस। हिंदुस्तान का हो गया, हिंदुस्तान में अमेरिका को कूटा हो, हिंदुस्तान ने अमेरिका को कूटा माने हिंदुस्तान माने हिंडाल्को, अमेरिका माने USA को कूटा माने रेणुकूट। आगे बात करते हैं, सूती वस्त्र उद्योग कहाँ केंद्र है, मुंबई। सूती वस्त्र का राजधानी कहा जाता है, सूती वस्त्र उद्योग का राजधानी मुंबई हो गया। अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर क्या होता है, अहमदाबाद को कहते हैं, ठीक है ना। मैनचेस्टर कहाँ पे है, तो UK में है, माने कि इंग्लैंड में हो गया, ठीक है। और कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं। और कोयम्बटूर तमिलनाडु में है, जिसको दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, ठीक है। और तो रोज़गार के दृष्टि से सबसे बड़ा रोज़गार सृजन वाला कौन हो गया, रेलवे। और सेकेंड नंबर पे कौन हो गया, सूती वस्त्र उद्योग। तो एक नंबर पे रोज़गार कौन देता है, रेलवे। दूसरा देता है सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है। उसके बाद है कच्चा माल, सूती वस्त्र के लिए कच्चा माल क्या चाहिए, कपास चाहिए। कपास में भी कैसा कपास चाहिए, जिसका लंबे रेशे वाला कपास अच्छी गुणवत्ता का होता है, जो कि दक्कन का पठार, UP, गुजरात और महाराष्ट्र में मिलता है। साउथ में क्योंकि स्किल्ड लेबर और टेक्नोलॉजी दोनों साउथ में मिल जाता है, ठीक है ना। क्या कहते हैं कि साउथ में क्योंकि स्किल्ड लेबर और टेक्नोलॉजी दोनों मिल जाता है। जूट का बात करें तो जूट के उत्पादन में पश्चिम बंगाल का एकाधिकार है। जूट सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में। जूट कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में। और जूट में पश्चिम बंगाल का एकाधिकार है, ठीक है। और चीनी का हो गया कच्चा माल, किसके लिए, गन्ना चाहिए। और गन्ना के उत्पादन में UP एक नंबर पे है। और चीनी का सर्वाधिक मिल कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। चीनी का सर्वाधिक मिल कहाँ पे हो गया, महाराष्ट्र में। और राजस्थान के गंगानगर में चुकंदर से चीनी बनाया जाता है। और डायमंड हार्बर कहाँ है, सूरत में, डायमंड बोर्स नाम से डायमंड बोर्स से हमसे 9 बिल्डिंग का समूह है, ठीक है, जो कि भारत में कच्चे हीरे की तराशने का कार्य सूरत में होता है। विश्व का सबसे बड़ा ऑफिस कौन सा हो गया, डायमंड बोर्स हो गया, ठीक है। बात खत्म, मिलते हैं, ठीक है, बाय।